जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर 60 गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और आपका बेसब्री से जो इंतजार था वो अब खत्म हुआ। आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि इतिहास का देसी जुगाड़ कब आएगा, हिस्ट्री का देसी जुगाड़ कब आएगा। क्या ऐसा संभव है कि इतिहास को एक बार हम पढ़ें और वो हमारे दिमाग में चला जाए? क्या ऐसा संभव है कि इतिहास को हम एक बार देखें और हमें दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े? क्या ऐसा संभव है कि इतिहास के क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे तो हम पलक झपकते ही उनका आंसर दे दें? तो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि आपके सामने खड़ा है देसी जुगाड़ वाला इसके दामीवाल। देखिएगा दोस्ती है कैसे याद करेंगे इस इतिहास को। इसको मैं आपको दो वे बताऊंगा, दोनों तरीके इतने खतरनाक है ना आपके लिए। देखो, अक्सर आप क्या करते हैं, आप गुजरते थ्योरी से एमसीक्यू, लेकिन फिर भी 1 से 2 साल आपको लग जाती है और इतिहास यकीन मानिए आपको याद नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा, अगर आप उस थ्योरी को अगर एमसीक्यू से थ्योरी के प्रोसेस से गुजरते हैं और वो थ्योरी अपनी ओर से बनाते हैं, सुनिएगा फिर एक बार ये, मैंने कहा उस एमसीक्यू के प्रोसेस से गुजरते हैं और थ्योरी अपनी क्रिएट करते हैं, तो यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन आज आपके गलत नहीं होते हैं। मैं फिलहाल चर्चा करूंगा, देखिएगा जरा एक बार यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा बौद्ध धर्म की हम बात करेंगे। एसएससी और रेलवे में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उनकी संख्या लगभग है 100 क्वेश्चन के आसपास। ये कितने 100 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए, और यकीन मानिए इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है। मैं इस क्लास में आपको एसएससी से रिलेटेड आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छाप दूंगा। आप कोशिश करना भूलने की, और ये जुगाड़ वाला कोशिश करेगा आपको याद कराने की। देखिएगा, बौद्ध धर्म को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं सबसे पहले एक की बना दूं। यहां पर क्या बना दूं बाबा? अरे की बना दूं। ये बोले कि की, अरे की देखो, या तो की बना दो क्या, अरे या तो की बना दो बुद्धि। मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो मैं लिंक कर रहा हूं वो धर्म से कोई उनका वास्ता नहीं है। हम केवल आपको याद करवाने के लिए ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, कोई इसे फालतू का माइंड ना करें। तो देखिएगा, ये किससे रिलेटेड? बुद्धि। या तो बुद्धि से कर दो, या आपको सबको पता है यहां बात होगी गौतम बुद्ध की। अरे किसकी बात होगी? गौतम बुद्ध की। बाबा किसकी बात होगी? अरे गौतम बुद्ध की। इसको ऐसा कर दो, बुद्ध मत करो, इसको कर दो आप बुढ़ा। क्या कर दो? बुढ़ा कर दो, बुढ़ा। या तो बुढ़ा कर दो या बुद्धि कर दो, बस एक के बनाओ और काम खत्म। बोले कि जी कैसे? अरे देखो तो सही, यहां पहला क्वेश्चन लिखा है ये, और मैंने कहा क्वेश्चन क्या लिखा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना वो कहां पर हुआ था। ये 4 ऑप्शन आपके पास में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में। ये अब बोले कि याद कैसे करेंगे? ये बोले कि ऐसे याद करेंगे। बोले कि क्या हुआ है? जन्म। देखो, जब कोई आदमी का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जो बुढ़ा होता है तो इसमें क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस कैसा होता है? जैसे जन्म हुआ किसी का, अब बुढ़ा होगा 85 साल में जी, तो ये लंबा प्रोसेस है। तो जन्म हुआ तो लंबा प्रोसेस से बुढ़ा बनाना, तो मैंने कहा लंबा यानी कि अरे लुम्बिनी। उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये देखो, उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया। देखिएगा जरा एक बार, ये पूछा आपके एमटीएस 2019 के अंदर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, सीजीएल प्री के अंदर पूछ लिया गया 2021 के अंदर। वही क्वेश्चन है। देखो, ये गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान एक उपवन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने कहा उसको जानते थे किस नाम से? लुम्बिनी के नाम से। और लुम्बिनी कैसे याद किया? आदमी का जब जन्म होता है, बुढ़ा होगा तो एक प्रोसेस हो गया ना, लंबा लंबा प्रोसेस, लंबा यानी लुम्बिनी है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा है वो कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का पहला फॉलोवर था जी, जो पहला अनुयायी था ये। और अब मान लो कोई, देखो बौद्ध को हमने कैसे किया? बुढ़ा। और मैंने कहा देखो जी, कोई आदमी जो है एक तरह से बहुत ज्यादा बुढ़ा है और बुढ़े आदमी का कोई फॉलोवर बन जाए तो आपको क्या लगेगा? शौक लगेगा। हाँ देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा क्या लगेगा? शौक लगेगा। अशोक यानी कि, अरे मैंने कहा अशोक, ये पहला फॉलोवर ये था बौद्ध धर्म का एक तरह से। कौन सा मौर्य शासक था? मैंने कहा पहला मौर्य शासक कौन था? यहाँ अशोक था जी। और कैसे करोगे? किसका? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी बुढ़ा। मैंने कहा वाह, बुढ़े आदमी का फॉलोवर। मैंने कहा भाई साहब बहुत शौक लगा, यानी कि अशोक। ये उसके बाद देखिएगा, ये भगवान बुद्ध को निम्न निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये मैंने कहा किस स्थान पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? हाँ देखो जी, आदमी जब बुढ़ा होता है नहीं तो उसको ज्ञान क्या होता है? बढ़ गया। हाँ हो गया यार, देखिएगा ना। मैंने कहा आदमी को क्या, जब आदमी, मैंने कहा ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? जिस बुढ़ा है जी, बात किसकी कर रहा? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात कर रहा। बुद्ध यानी बुढ़ा। और मैंने कहा यहां से कर देते हैं क्या? ज्ञान, ज्ञान। और मैंने कहा भाई साहब जब आदमी का ज्ञान, ज्ञान बुढ़ा होता तो ज्ञान बढ़ गया। बढ़ गया यानी कि बोध गया।
तो ये चला गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई कहां पर, बोध गया। अरे कमेंट करो एक बार, ये पहले बताओ जन्म कहां पर हुआ, हाँ जल्दी कमेंट करना है एक बार ये। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कर दिया कमेंट ये। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में ये। उसके बाद देखिएगा ये, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजंता की जो पेंटिंग्स है ना वो किससे संबंधित है ये। बोले कि जी कैसे करोगे, जानता है, इधर इधर, इसकी बुद्धि बहुत तेज है, याद हो गया मेरे भाई। देखो ये ये ना ये ये जानता है ये, इसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, बुद्धि यानी कि बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म। तो ए जानता है, इसको बुलाओ, इसकी बुद्धि काम करती है। इसे अजंता की जो पेंटिंग्स है, देखो उसको कैसे पूछा, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया। अरे मैंने कहा गौतम बुद्ध ने तो किया, तो कर दो ना आंसर सीधा यार, यहां से एक नंबर। आप घबराओ मत, ये रणभूमि मैच जो है ना, ये इतिहास रचेगा इस फील्ड के अंदर ये, और मैं दावा कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको भूलने नहीं दूंगा। ये कहना चाह रहा, गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस कहां पर ली, और जब अंतिम सांस कोई आदमी बुढ़ा, जैसे घर में होता नहीं है कोई बुढ़ा आदमी, बुढ़ा बुढ़ा बुद्ध बुद्ध यानी बुढ़ा आदमी जब कोई अंतिम सांस लेता है, तो मेरे भाई पड़ोसियों को क्या होती है, खुशी हो जाती है कई बार, हाँ खुशी, यानी कि कुशीनगर। तो मैंने कहा भाई हाँ अंतिम सांस ली भाई साहब इसने, तो बुड्ढे ने खुशी हो गया, कुशीनगर चला गया। आंसर कौन सा, 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है, तमिल साहित्य में शिल्पपादिकरम और मणि मैखलाई जो गौरवशाली ग्रंथ है ना, वो किस धर्म से संबंधित है। अरे बुद्ध धर्म से है, कैसे याद करोगे, देखो जी पहले इसको देखो, ये शिल्पपादिकरम, पता ये किसके द्वारा लिखा गया था। मैंने कहा ये इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था। पप्पा ने कहा, पप्पा ने क्या कहा, अरे सिल सिल इसको, सिल पापा कैसे सिलो, अरे अपने बुद्धि लगा, तेरा दिमाग बुद्धि लगा अपनी, ये कैसे सिलेगा, मुझे क्या पता ये। हाँ तो शिल्पपादिकरम बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। फिर देखो ये कहना चाह रहा, सांची में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, और वो उत्सव कौन सा, चेटियागिरी, कौन सा है, चेटियागिरी विहार, चेटियागिरी विहार। अब देखो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू है कि बुद्धिज्म है। मैंने कहा कैसे याद करोगे, चेटियागिरी, देखो चेटियागिरी 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 चिट्टियागिरी, अरे वो सारी की सारी चिट्टियां जितने छाते पर थी वो सारी गिर गई। बोले ऐसा कैसे, अरे इसने अपनी बुद्धि लगा दी, पता नहीं थोड़ा सा कर दिया होगा धुआं, सारी चींटियां गिर गई, बुद्धि 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 यानी कि बुद्धिस्ट है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास में ये, चैत्य और विहार, देखो ये वही पॉइंट है जो पीछे हमने अभी याद किया, ये चैत्य और विहार वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, यानी ये किसके लिए किया गया था, कौन सा वो धर्म था जिसके लिए किया गया था, चैत्य और विहार जो है ये। मैंने कहा ईसाई धर्म, यहूदी बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, तो आंसर कौन सा था, बुद्ध धर्म, जो अभी हमने याद किया। और एक और कर सकते हो क्या, मैंने कहा चैत्य यानी कि चेतना, और आदमी चेतता कौन है, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है। मैंने कहा ये चला गया बुद्धिज्म ही है। उसके बाद देखना अब ये क्वेश्चन, ये अब मैं बताऊं एक चीज और आपको, ये पिंक बॉक्स का नाम सुना है, ल्यूसेंट के अंदर अक्सर आपको टीचर क्या पढ़ाते हैं, ये दादा की नानी, दादा की नहीं सॉरी बाबर की नानी कहती है, बाबर के पापा कहते हैं, बाबर की गर्लफ्रेंड कहती है। अरे ये क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, क्वेश्चन आते पिंक बॉक्स, पिंक पिंक पिंक, पिंक कलर तो तुम्हारा फेवरेट होगा ना। मैंने कहा पिंक 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 कलर, वो पिंक बॉक्स है ना, वो एग्जाम में पूछता है, और तुम वही याद नहीं करते हो क्योंकि वो टफ है, वो इतना टफ है कि 2-2 साल तक पढ़ता है बच्चा फिर याद नहीं होता है। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, हमने जुगाड़ उसका ऐसा बना दिया है कि दिमाग में छापेंगे दोस्त आपके। ये देखिएगा एक बार, ये कह रहा है कि तीसरी जो बौद्ध संगीति है, यानी टोटल कितनी हुई थी, 4, कितनी हुई थी, टोटल 4। अब इनके क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाता है एग्जाम में। तीसरी जो बौद्ध संगीति वो किस शहर में हुई थी, 4 ऑप्शन आपके पास है। बोले कि 4 ऑप्शन, हाँ बोले कौन से में हुई थी, अरे पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र। बोले सर कैसे, अरे तृतीय मतलब क्या होता है, अरे तीसरा, थर्ड। और आदमी जब थर्ड क्लास आता है ना, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर घर वालों क्या करता है, पटा लेता है, हाँ पटा लिया पाटलिपुत्र ये। उसके बाद देखो ये, मैंने कहा इसी क्वेश्चन को अब घुमाकर कैसे पूछा देख लो। ये पूछा सीजीएल प्री में 2021 के अंदर, ये सारा क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे छाप दूंगा दिमाग में कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, जो अभी हमने याद किया इसी क्वेश्चन को दूसरा कैसे घुमाया देखिएगा। ये कह रहा है अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक राजधानी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कौन सी थी। तो मैंने कहा पटा लिया। बोले कि कैसे, अपनी बुद्धि, थर्ड क्लास है, थर्ड यानी तीसरी लगा हो रहे आंसर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में, बौद्ध सभाएं अब कितनी हुई है, यह है पिंक बॉक्स, ल्यूसेंट का पिंक बॉक्स। ये
ये किसका बॉक्स है? ये ल्यूसेंट का पिंक बॉक्स है, इसको बोलते हैं पिंक बॉक्स, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं ये, और आप अक्सर याद कर लेते हो ये बाबर की नानी क्या थी, बाबर की गर्लफ्रेंड क्या थी। अरे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये मैंने कहा ये आता है क्वेश्चन, ये जो आप याद नहीं करते ये। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे, चारों याद करा दूंगा आज यहाँ पर। ये प्रथम यानी क्या होता है? पहला। और आदमी पहली बार में अपनी पूरी बुद्धि दौड़ाता है ये, बोले कि जी कैसे राजा के घर में कैसे जाए। हाँ बिल्कुल बात सही है, राजा के घर में भाई साहब उसने पहली बार क्या अपनी बुद्धि दौड़ाई है कि राजा के घर में कैसे जाए, क्योंकि सबको पता है कि राजा के घर में जाओगे, राजा अपने आप, राजा दूसरों को क्या समझेगा मेरे भाई? शत्रु समझेगा, शत्रु यानी कि अजात शत्रु। ये पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये। अब सोचिए, पहली बार बुद्धि लगाता रहा, राजा के घर में कैसे जाऊं, राजा पकड़ेगा तुम्हें, शत्रु घोषित कर देगा, अजात शत्रु। ये सेकंड नंबर पर क्या है? ये सेकंड यानी कि दो। हाँ उसने भाई साहब सबको कला दिखाई, हर कोई शौक हो गया, अरे इसको विशाल काम दो, बड़ा काम दो, ये भाई साहब इसको कला है, कला शौक हो गया ये। दो यानी कि दो, अरे दूसरे नंबर की। और तीसरा क्या था? थर्ड क्लास आता तो क्या करता है? घर वालों को पटा लेता है। कौन? अरे उनका पुत्र यानी कि पाटलिपुत्र। और भाई साहब इससे तो मुझे भी शौक लगा ये हो गया अशौक। ये उसके बाद देखेगा चतुर्थ यानी कि क्या? चौथी। और अब भाई साहब चौथी यानी कि चतुर। और आदमी जो चतुर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? अपनी देखता है। अरे किसकी देखता है? किसकी नहीं, कुंडली देखता है। क्या देखता है? कुंडली। और भाई साहब उसी के नक्शे कदम पे चलता है, यानी कि कनिष्क की। ऐसे याद करा दूंगा ये पिंक बॉक्स कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि ये पिंक कलर आपका फेवरेट है, मुझे पता है ये। देखिएगा जरा, ये प्रथम की बात करेंगे तो पहली बार में क्या करता? अपनी पूरी बुद्धि लगाता है। बुद्धि राजा के घर में, अरे राजघर है, क्योंकि उसको पता है कि राजा के घर में जैसे नहीं जा सकते, कोई जाता है तो राजा उसको मानता है क्या? शत्रु मानता है, यानी अजात शत्रु। क्या होता है? अजात शत्रु। सेकंड दो, भाई साहब उसकी कला से सबको शौक लगा। अरे काला शौक, क्या लगा? काला शौक। क्या लगा? काला शौक। उसकी कला से सबको शौक लगा। और भाई साहब मैंने कहा उसको विशाल काम, दो विशाल यानी कि वैशाली। उसके बाद जब वो थर्ड आया ना, क्या आया? थर्ड आया, उसने पटा लिया उसके पुत्र को, यानी पुत्र ने क्या कर दिया? घर वालों को पटा लिया। मैं तो खुद शौक रह गया। हाँ अशोक ये चला गया यहां से, क्या? अशोक ये। उसके बाद देखिएगा चतुर्थ आदमी जो होता है ना, चतुर्थ यानी कि चतुर। और चतुर आदमी भाई साहब हमेशा ध्यान है ना, कुंडली, हाँ कुंडलवानी है। और मैंने कहा 10 से कदम या नक्श से कदम कनिष्क, तो ये थी यहां से। और ये पूछता है एग्जाम में ये। और साली समस्या ये है ना कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि तुम्हें कोई पढ़ाता नहीं ये चीजें। ये क्यों? क्योंकि इसमें लगता है दम, इसमें लगता है पावर, इसमें लगता है पसीना। और देखिएगा जरा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में ये, और देखो एक बार आराम से ये कि वो पहला बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, पहली जो बौद्ध संगीति है, वो किसके संरक्षण, किसके शासन काल में हुई थी? तो पहली बार में बुद्धि लगाए राजा के घर में, क्योंकि राजा के घर में भाई साहब शत्रु समझता, शत्रु यानी कि अजात शत्रु। ये ऐसे होते हैं ये क्वेश्चन। ये थ्योरी के दिमाग में रटाऊंगा, एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं तुम्हें मैं। दिमाग में से निकाल देना कि मैं एमसीक्यू करा रहा हूं ये। मैं तुम्हें थ्योरी ऐसे बना दूंगा कि तुम खुद लिखोगे, ऐसे नोट्स खुद बनाओगे एमसीक्यू से। ये देखिएगा ये लिखा क्या है। ये भारत के प्रथम महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, ये भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। ये अब पता इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जी ये मठ है ना, ये कहां पर है? ये लो कर लो याद ये। और तुम्हें याद नहीं होता, और मैं कहता हूं कि यहां से याद करना, जिंदगी में कभी भूल जाओ ना तो कभी इस यूट्यूब चैनल पर बताना, ये मैं दावा कर रहा हूं। ये देखेगा एक बार, ये कैसे याद करोगे ये। मैंने कहा देखो सबसे पहले पता क्या हुआ? ससुरा सासुर है, लिखा है सासुर। सासुर मठ कहां है? सासुर मठ लाहौर स्पीति, लाहुल स्पीति। बोले कि कैसे याद करे? ससुरा उन्होंने लहूलुहान कर दिया। हाँ लहूलुहान यानी कि लाहुल। फिर देखिएगा वो कह रहा है मैं आपको मिस करता हूं, हे मैं आपको मिस करता हूं। इतने में मेरी उससे लड़ाई हो गई। अरे लड़ाई यानी कि लद्दाख है। वो कह रहा है पापा मैं थिक सा गया, मैं थक सा गया रतन। मैं बताऊं तेरे को, पापा लड़ते हैं ऐसे बोलते हैं, तो थिक सा गया लड़ेंगे। थिक से यानी कि लद्दाख है। और वो कह रहा उसी का नाम गाते हैं, क्योंकि भाई साहब वो करता है क्या? धर्म का काम, इसलिए ये हो गया धर्मशाला में।
फिर देखो ये टाबो 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 टाबो, अरे टबो 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 टबो, ये साउंड टेक्निक लगा दो ये। फिर देखेगा मैंने बोला मेरी डार्लिंग, जब वो देर से आया ना, ये तो देर से आते ही क्या हुआ उसको पता चल गया गड़बड़ होगी उसको, अरे मेरी डार्लिंग आप कहाँ चली गई थी इतनी देर से आई हो? देर से यानी कि देहरादून। अरे बाबा देखो ना, रूम टेक कहाँ है? गंगटोक। भाई साहब पूरी की पूरी गैंग आई और रूम के अंदर आते क्या हुआ, ठकाठक ठोक के चले गए। हाँ मतलब रूम टेक यानी गंगटोक ही। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ये तवांग यानी कि तवांग, तंग आ गई हूं मैं। अरुण की बेबी हासिल बोल रही है मैं तंग आ गई हूं मैं तेरे से, ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद देखिएगा नाम डार्लिंग, जैसे मैंने नाम लिया ना डार्लिंग, डार्लिंग मैसूर, मशहूर हो गई यानी कि मैसूर। और उसके बाद बोधि मंडल, अरे बोधि यानी कि बोध, सीधा लिंक कर दो बोध गया। ये पिंक बॉक्स कहलाता है ये, जो अक्सर चर्चा करते हैं बहुत सारे टीचर, लेकिन पढ़ा नहीं पाते क्योंकि बड़ी समस्या क्या है कि बाबा इसे बच्चे को बोलते हैं कि रटो, कितना रटोगे, ये हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं, मैं हर सब्जेक्ट का जुगाड़ बना दूंगा, घबराइए मत। दुख 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 देखेगा एक बार, यहां से लिखा हुआ है ये यहां पर हिस्ट्री का जुगाड़, ये रणभूमि नहीं, ये करमभूमि हरियाणा से, ये रणभूमि नहीं, ये जन्मभूमि नहीं, ये कर्म भूमि, यहां हरियाणा से हम लड़ेंगे आपके लिए, और आपके लिए बनाएंगे ऐसा जुगाड़ कि इतिहास भी बदलेगा। देखिएगा एक बार, ये सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, ये किसमें लिखे गए थे? अरे पाली भाषा में लिखे गए थे ये। देखो पुराने जो लोग होते थे ना, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर पहले पहले काम खत्म कर लेते थे। हाँ हाँ, पहले पहले खत्म कर लो ग्रंथों को, पहले पहले यानी कि पाली। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है लोमस ऋषि, क्या लिखा है? लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमस ऋषि गुफा, नाम भी नहीं सुना होगा मुझे तो लग रहा है आपने, ये किस राज्य में स्थित है? ये उसने कहा लो ना लो, क्या लो? मांस लो। और तेरा दिमाग कहां से लाया? तो घर में से बाहर से लाया, बाहर मतलब बिहार। ये कह रहा है मम्मी मम्मी लो मांस लो। मम्मी कह रहा कहां से लाया? अरे मैं बाहर से लाया हूं, बाहर यानी कि बिहार। उसके बाद देखिएगा चार आर्य सत्य, ये रेलवे में भी कितनी बार रिपीट हुआ है ये, और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ऐसा छापूंगा इस बार ये जैसे जुगाड़ हिस्ट्री का दिमाग के अंदर कि परमानेंट यहीं छपा रहेगा ये। देखिएगा ये कह रहा मैंने चार आर्यवर्त, जो आर्य सत्य की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बोले कि जी कैसे याद करेंगे? चार आर्य, भाई साहब चार आर्य सत्य की बात कर रहा, बिल्कुल कर रहा है जी। मैंने जब चार बार सच बोला ना, चार बार जब सच बोला, ये तो मेरे में दिमाग था तो मैंने लगा लिया, चार बार सच बोला तब जाकर भाई साहब वो भी हिल गया। भाई साहब मानना पड़ेगा तेरी बुद्धि बहुत खतरनाक है, ये बुद्धि यानी कि बहुत धर्म। उसके बाद देखेगा इसी में पूछ लिया गया, यानी इसी को घुमा फिरा करिए। अरे ये सीजीएल प्री 2021 ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? ये तो मैंने कहा पहली चीज तो ये किससे संबंधित है? मैंने कहा बुद्ध धर्म से रिलेटेड। चार बार सच बोला तो उसकी बुद्धि हिल गई, बोले भाई क्या करेगा यार, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा। और ये कह रहा है कि ये हुआ था ना अवधारणा, इसमें पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? पता कहां दिया था? बोले कहां दिया था? अरे सारनाथ में दिया था। जब चार बार सच बोलोगे ना तो उसका कोई तो सार निकलेगा। हाँ आंसर यही है, सारनाथ ही है। उसके बाद देखिएगा बौद्ध के अनुसार गौतम, देखो बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? पता कब पूछा था ये? सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कहा सीपीओ में पूछा था एक बार क्वेश्चन। बोले कि जी गौतम बुद्ध का अगला अवतार। अब देखो मान लो कोई भगवान, मान लो कोई देव, मान लो जैसे आप देखिए बाबा वगैरह होते हैं, ये फिर कहते नहीं है कि जी बाबा खत्म हो जाएंगे तो बोले कि जी ये बनेंगे, अगला अवतार ये लगा हुआ। भाई साहब जैसे मैंने बोला ना त्राई त्राई माच गई वहां, मैंने जैसे बोला वहां त्राई त्राई माच गई। त्राई त्राई यानी कि मैत्रेय। उसके बाद देखिएगा पॉइंट यहां पर, क्वेश्चन क्या है ये कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में, अरे तू कहां जा रहा है जुगाड़, रुक जा जरा। उसके बाद देखो कैसे होगा, ये कहना चाह रहा है कि पालक माता महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में अभिषिक्त होने वाली पहली महिला थी। और मैंने कहा पता है वो कौन थी? वो थी बुद्ध की, किसकी माता? बुद्ध की पालक माता। अब आपको पता है कि पालने वाली जो माता होती है ना,
पालने वाली जो माता होती है, मैंने कहा इतने बुद्धि तो हमारी भी काम करती है, इतने बुद्धि तो कि वो भिक्षा भी मांग लेगी अपने बच्चे के लिए। मैंने कहा ये चला गया बुद्ध की। यहां लिखा कौन सा बौद्ध स्थल यूपी में है, देखो सबको पता है ये, तो ये कौन सा है, सारनाथ पड़ता है जी ये। उसके बाद देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, क्या लिखा है ये कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया स्तूप एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्य किंग अशोका। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ये सारनाथ में ये, अब वो सारनाथ में इनमें से कौन सी है, तो पता है कौन सी है, वो धमेक। हाँ हाँ, मैंने उसको धमका दिया, और भाई साहब उसने जब मैंने धमकाया ना, धमकाते पता क्या हुआ, उसका सही सही सार निकल गया। क्यों, कि उसको पता था कि भाई साहब इसकी बुद्धि बहुत तेज है, जब आदमी बुद्धि लगाता है ना, तो मैंने कहा बुद्धि लगा कर मैंने धमका दिया, भाई ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा सारनाथ में बनाया गया था ये। देखो जी ये किस किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की। कर मुक्त यानी फ्री टैक्स ये। अब देखो जी उन्होंने कहा कि जी हम आपको जो है ना फ्री टैक्स कर देंगे। बोले कि जी कैसे, हमारे साथ आपको भी वहन करना पड़ेगा कष्ट तकलीफ जो भी है, हम फ्री टैक्स कर देंगे, हम अकेले थोड़ी ना वहन करेंगे, आपको भी हमारे साथ में वहन करना पड़ेगा, जितने भी कष्ट आते हैं तकलीफ आते हैं ना ये आपको सहन करना पड़ेगा, हम कर देंगे फ्री टैक्स आपको। ये 7 वाहन थे जी ये। उसके बाद देखिएगा क्या कहने जा रहा है, ये कह रहा है के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक। अब देखो ये पिटक है 3, मैं सारे याद करूंगा, रेलवे में सारा जो पूछा गया, नामक पुस्तक में लिखा गया था किसके बारे में, मैंने कहा ये बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया था। और देखो आदमी जो होता है ना ये, वो ज्यादातर क्या करता है, जो बुढ़ा आदमी होता है, वो बुढ़े आदमी से हम क्या करते हैं, अनुने विनय करते हैं, ए बाबा यार पटक दो यार, इसके आपके काम का नहीं है ये, अनुने विनय करते हैं, ये पिटक पिटक पिट जाओगे बाबा। हाँ, जब उन्होंने कहा कि मैंने अभी तो विनय कर रहा हूं, अनुने विनय रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं तो पिट जाओगे बाबा बुड्ढे। हाँ बुड्ढा यानी कि बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिस्ट ही है। उसके बाद देखिएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है, सांची। सांची का स्तूप सुना होगा, सच बोलोगे ना, अगर 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 सच बोलोगे तो मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि बुद्धि काम करती है तभी जब सच बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित कौन सा स्तूप यूपी में नहीं है, यूपी में पता कौन सा नहीं है, चौखंडी तो पड़ता है बिल्कुल, धमेक धमेक तो बताया था मैंने, अरे भगवान राम तो भर भर के बोलते हैं यूपी के अंदर ये। चौखंडी चौखंडी चौको 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 चौका लगता है यूपीएससी का एग्जाम फाइट करना, अरे चौखंडी पड़ता ये नहीं है, बरहूती है। बरो बीच में पता क्या कर दिया उसने, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये एमपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य यानी कि बीच में भाई साहब उन्हें सारा भर दिया। हाँ तो ये हो गया बरहुत। उसके बाद देखिएगा ये, अब ये पूछा आपके एग्जाम में, पिंक बॉक्स तो इसे ही कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं पिंक बॉक्स। ये क्या कहना चाह रहा, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है, ये घटना क्या है, जन्म, जन्म में प्रतीक था कमल सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, प्रथम उपदेश चक्र, इसका यह था निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। अब बोले कि कैसे याद करोगे, अरे मृत्यु हो गई तो स्टॉप स्टॉप यानी स्तूप है, हाँ हो गया ना याद। ये देखिएगा ये आदमी को देखो जी, ज्ञान जब मिलता है ना, ये ज्ञान देखो, ज्ञान क्या होता है उनका, बढ़ गया था यानी बुद्धि, जब बुद्धि लगाओगे पल 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 अपनी बुद्धि लगाओ, ज्ञान मिल जाएगा। पल पल यानी पीपल, ये पीपल के पेड़ के नीचे, ये पूछता है एग्जाम में ये। फिर कह रहा घर का जब त्याग करता है ना आदमी, तो काम कैसे करता है, घोड़े की स्पीड से काम करता है ये। और जब आदमी का जन्म होता है क्या करते हैं, कमल के फूल बरसाते हैं, और फिर बाद में खा पीकर सांड बन जाता है। हाँ तो कमल और सांड इसका प्रतीक हो गया। और मैंने कहा पहली बार जब आदमी उपदेश देता है तो उसके चक्कर में कोई भी आ जाता है, हाँ हो गया चक्कर ये। और मैंने कहा निर्माण हुआ था पद चिन्हों पर। ये देखो जी, ये था आपके सीजीएल में आज तक, यानी कि 1997 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो ये क्वेश्चन है। रिपीटेशन को मैंने हटा दिया है, ध्यान रखना, ये रिपीटेशन मैंने हटा दिया। नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको मैं कि रेलवे के जो इसी से रिलेटेड ये, यानी बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें भी रेलवे के आ चुके हैं, कुछ और ऐसे क्वेश्चन जो हम कर लेंगे तो यकीन मान के चलिएगा कि उससे बाहर क्वेश्चन बौद्ध धर्म का कभी आएगा ही नहीं। खत्म कर देंगे, घबराइए मत आप। ये रणभूमि बैच इस बार जो है ना खतरनाक आने वाला है आपके लिए, ये केवल और केवल आपके लिए बना रहा हूं ये, और किसी और के लिए नहीं दोस्त। ये मिलूंगा मैं इसी परिवार पर, शेयर करिएगा अगर वीडियो अगर लगा हो कि कुछ है इसमें दम इस वीडियो के अंदर, और लगे कि नहीं है तो डिलीट मार दियो दोस्ती।